हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात कर रहे हैं न्यू ईयर प्रिडिक्शंस की जनवरी मंथ के लिए। अभी तक मैंने 4 नंबर तक प्रिडिक्शंस दे चुकी हूँ कि आप लोगों का कैसा जाने वाला है जनवरी मंथ। तो अभी हम बात करेंगे नंबर 5 वालों की। नंबर 5 वालों के लिए नए साल में क्या कुछ आने वाला है, उनको किस तरह की प्रिकॉशंस रखनी चाहिए और उनके लिए हेल्थ कैसी रहेगी, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे और ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन से ही स्टार्ट करेंगे। आपके पार्टनर के साथ नंबर 5 वालों का रिलेशन न्यू ईयर ओनली फॉर जनवरी मंथ, जैसे मैंने पहले बताया, सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगले हर मंथ फरवरी मार्च हर मंथ की मैं अलग अलग से प्रिडिक्शंस दूंगी, क्योंकि पूरे साल की प्रिडिक्शंस हम नहीं कर सकते हैं। इतना लंबा टाइम एंजल्स आपको गाइड तो करेंगे लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, राइट। तो अभी मैं जनवरी मंथ की बात कर रही हूँ सिर्फ। नंबर 5, जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को हुआ है, किसी भी महीने की, तो आप लोग नंबर 5 से रूल होते हैं। और नंबर 5 के जो कारक हैं, सिग्निफिकेटर प्लैनेट हैं, वो है मरकरी। मरकरी आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं। हालांकि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी चलते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो बिल्कुल ऊपर आता है ना तो सीक्वेंस में बिल्कुल नीचे आता है, तो ये बिल्कुल मिडल में रहता है। इसलिए आपके ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स, कभी तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सडनली फिर आपको लगेगा कि नहीं, सब कुछ खराब हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें खराब हो रही है ना, तो सडनली कुछ ऐसा होता है। तो इनस्टेबिलिटी है लाइफ में बनी रहती है। लेकिन एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है, मनी सेविंग करते हैं और बहुत ज़्यादा आपका बिजनेस माइंड है। हमेशा कैलकुलेशंस लगाते रहते हैं कि हाँ, मेरा यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर लॉस है, मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो ये आपकी नेचर में है। चलिए अभी बात करेंगे आपके रिलेशंस विद योर पार्टनर इन जनवरी मंथ कैसे रहने वाले हैं नंबर 5 के लिए। तो पहले मैं एंजल से यहाँ पर मैंने ये आप लोगों के लिए ही स्प्रेड लगाया है, प्रे करके कि आप लोगों के लिए मुझे सही गाइडेंस मिले। तो नंबर 5 वालों के लिए रिलेशंस एंजल्स की साइड से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि नंबर 5 वाले जनवरी मंथ के अंदर अपने पार्टनर के साथ, देखिए लॉजिक से बिल्कुल मत चलिएगा। हालांकि मैंने अभी बताया कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आपके पास नॉलेज काफ़ी है, आप बहुत अगले बंदे को ट्राई करते हैं कि आपको सब कुछ पता है, राइट। ये आपकी नेचर है, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी नेचर है, क्योंकि आप 5 नंबर से रूल होते हैं। अभी जो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अपने लॉजिक्स अपने पास रखिए, क्योंकि उससे रिलेशन चलने वाला नहीं है। रिलेशंस में ज़रूरत होती है थोड़े से इमोशंस की, प्यार की और रिस्पेक्ट की, राइट। तो अगर आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देंगे, उनसे प्यार से बात करेंगे, कम्युनिकेशन यहाँ पर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ आपके लिए आने वाली है नए साल के अंदर, आपके पार्टनर के साथ आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, इन चीज़ों की आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी, चीज़ें आपके सामने साफ हो जाएंगी, आप एकदम क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पार्टनर और आपका रिलेशनशिप कुछ टाइम से अच्छा नहीं चल रहा था, तो अब आप एक फाइनल डिसीजन बनाएंगे जहां पे आपको चीज़ों की एकदम क्लैरिटी हो चुकी होगी, आपको डिसाइड करने में इजी होगा कि मुझे आगे क्या करना है। तो आप एक बीच मझधार में फंसे नहीं रहेंगे, और वहां पे पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करें, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करें, उनको अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। तो ये आपको सजेस्टेड नहीं है। एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि आपको जो भी डिसीजन लगना है आपको प्यार से लेना है, आपको बहसबाजी में नहीं पड़ना, क्योंकि अगर आप बहसबाजी में करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हालांकि आपके लिए ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल रहेंगी चीज़ें, वो पॉजिटिव वे में ही रहेंगी।
आप बहुत सारी बातें करेंगे अपने पार्टनर के साथ, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे और इस रिलेशन को स्मूथ करने की कोशिश करेंगे अगर आप उसको स्मूथ करना चाहते हैं। तो इसमें एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि सिर्फ अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपके लिए टाइम अच्छा है, आप चीज़ों को बड़ी अच्छी से भली भांति पहचान पाएंगे। अगर अभी तक आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो उन चीज़ों को भी क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप एक दूसरे से बात करके अपने रिश्ते को एक बेटर सिचुएशन में ला सकते हैं, राइट। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपके किसी और रिलेशन के साथ आपका जो है नया साल कैसे रहने वाला है। इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आपके मन के अंदर किसी भी एक पर्सन के बारे में आप सोचिए, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनके साथ मेरा नए साल में कैसा रहने वाला है। वो पर्सन आपकी फैमिली का पर्सन हो सकता है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, या आपके आस पड़ोस का कोई पर्सन हो सकता है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो बंदा मेरे साथ नए साल में कैसा बिहेव करने वाला है, या हम दोनों का रिलेशन कैसा रहने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उनके बारे में मन में सोचिए। तो जो ये गाइडेंस आएगी ये आपके उन पर्सन के लिए ही आएगी। तो सेकंड कार्ड आपके किसी दूसरे रिलेशनशिप के लिए। तो ये कार्ड मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। मोस्टली आई ट्राई के जो छुपे हुए कार्ड्स होते हैं ना, मैं उसको निकालूं। दोनों 3 नंबर्स के कार्ड आए हैं, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। तो आपका मिला जुला रहेगा उस पर्सन के साथ, थोड़े से मोमेंट्स आप उनके साथ अच्छे इंजॉय करेंगे। कुछ बीच में जा कर के हो सकता है कि 15 के दिन आपके उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हो जाए, आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। लेकिन बीच में 15 दिन हो सकता है कि आप एक दूसरे को फिर थोड़ा नेगेटिव वे में आपके बीच में कुछ चीज़ें चले। तो ये 50-50 वाला चीज़ रहेगी यहाँ पर। ना ही तो हम 100% बोलेंगे कि हाँ आप बड़े अच्छे उनके साथ खुश रहेंगे, बड़े अच्छे आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि आपको उस पर्सन से अगर कोई पैसे का लेन देन है कि आपको उनसे मनी चाहिए, या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पास उनकी साइड से पैसा आएगा, है ना, तो वो मुझे नहीं लग रहा है। अदरवाइज वैसे देखा जाए तो आप उनके साथ मिलेंगे भी, बात भी करेंगे। उनके साथ कहीं हो सकता है कि आप कोई गेट टुगेदर भी इकट्ठा सेलिब्रेट करने के लिए चला जाएं, किसी पार्टी में चले जाएं। लेकिन अगर मनी की बात आएगी तो शायद वो पैसा अभी नहीं आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। वैसे भी नए साल के अंदर कोई उधार किसी ने लिया हो तो कोई देता नहीं है। सभी को यही लगता है कि नए साल में देने लगेंगे तो पूरा साल देते ही रहेंगे। ये हम लोगों की मेंटेलिटी बनी हुई है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बट क्योंकि मेंटेलिटी बनी हुई है तो आप उससे बाहर नहीं आ सकते, राइट। चलिए, तो ये था आपका किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप। अब हम जानेंगे आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं नए साल के अंदर। 5 नंबर वालों के लिए फाइनेंसेस। यहाँ पर हम एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। देखिए, फाइनेंसेस के लिए मुझे थोड़ा सा, अगर मैं बोलूँ तो छोटा मोटा कोई झटका लग सकता है। फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के थोड़े से खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि नए साल के अंदर आप लोग खर्च ज़्यादा कर दे। लेकिन एक जो स्टेबिलिटी होती है आपके फाइनेंसेस में वो रहेगी। मतलब ऐसा नहीं हम बोल सकते कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ ना प्रॉब्लम हो जाएगी। पैसा आपके पास रहेगा, जहां से पैसा आना है आए, लेकिन टिकेगा नहीं शायद, है ना। हो सकता है कि इधर से आया तो आपने इधर खर्च कर दिया, इधर से आया तो इधर खर्च कर दिया, तो वो चीज रहेगी। अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। छोटे मोटे अगर आप थोड़ा सेविंग कर लेते हैं, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते, जैसा भी नया साल आ रहा है तो कई बारी लोग जो है थोड़ा घूमने फिरने पे ज़्यादा खर्च करते हैं। अभी सेल्स भी लगेंगी इस साल के अंदर। नए साल में आपको पता ही है ना, सभी ब्रांड्स अभी अपनी अपनी सेल लगा देते हैं। तो वहां पर आप लोगों की ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे कि आप ज़्यादा खर्चा करेंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह ज़्यादा करेंगे, तो खर्चा मुझे ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो अगर थोड़ा हाथ बांध के चलेंगे तो ठीक रहेगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके करियर में। अब यहाँ पर मैं जॉब वालों के लिए और बिजनेस वालों के लिए अलग अलग कार्ड्स निकालूंगी। तो पहले हम जॉब वालों के लिए बात करेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो देखते हैं कि आपका वर्क इन्वायरमेंट कैसा रहने वाला है। आपके जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो आपके साथ कैसे बिहेव करने वाले हैं। न्यू ईयर में आप लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसे रहने वाली है। सो नॉट गुड एट ऑल।
देखिए, नए साल के अंदर वैसे निराश तो नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूं, कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। तो नए साल में मुझे जो जॉब में है जो लोग, उनके लिए कुछ इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा है। आप, हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाए, हो सकता है आपको जॉब छोड़नी पड़ जाए, या फिर आप प्लान कर रहे हो अपना जॉब चेंज करने के लिए, तो इस टाइम में आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिक्कत नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे अपने ऑफिस के इन्वायरमेंट को लेकर के, अपने आसपास के लोगों को लेकर के। हो सकता है कि आपके जूनियर्स सीनियर्स कुछ आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करें, कुछ उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी ना हो, कुछ आपके उनके और आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, राइट। कुछ चीज़ें आपको आपके एम्प्लॉयज़ के बारे में पता लगे, जिनसे कि आप उनसे अपना रिश्ता थोड़ा अलग कर ले, तोड़ दें, उनसे बात करना छोड़ दें। तो ये मेरे को एक नेगेटिव जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और ऐसा भी मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ जो आपके ऑफिस के अंदर जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बन रही थी अभी तक, राइट, तो उनके साथ थोड़ी सी आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। आप एक दूसरे से बात करना छोड़ दोगे, आपका जो एक कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, आप जो है आ, इतना अच्छा फील नहीं करेंगे, आपका मन नहीं लगेगा ऑफिस में, आपका मन करेगा कि मैं काम छोड़ के कहीं और चली जाऊं या चला जाऊं, राइट। तो ये एक अच्छा टाइम मुझे नहीं लग रहा है। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, और अगर नेगेटिव थॉट्स माइंड में ज़्यादा आ रहे हैं तो थोड़ा ओम उच्चारण करना बहुत अच्छा रहता है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। भगवान का नाम हमेशा हमें सेव करता है, रक्षा करता है प्रॉब्लम से। तो अगर आप इस तरह से करते हैं, थोड़ा हो जाते हैं रिलीजियस, हो जाते हैं, थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन में जाते हैं, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर जॉब वालों के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। अभी बात करेंगे बिजनेस की। जो लोग भी बिजनेस के अंदर हैं, उन लोगों का कैसा रहने वाला है नया साल। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा साइड में से कार्ड्स निकालूंगी। देखिए, बिजनेस वालों के लिए जो है एक नई शुरुआत होने वाली है। ये लोग कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, या कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को आगे बढ़ाने का, कुछ नया कदम लेने वाले हैं। कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं, उनको इनिशिएट करेंगे नए साल के अंदर, और ये एक बड़ा अच्छा मौका भी रहेगा इनके लिए, इनको करना भी चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जो भी मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर मुझे इंस्टेंटली इनकम आना स्टार्ट हो जाए, है ना, तो वो नहीं लग रहा है। उसके लिए आपको पेशेंटली, बहुत आपके इस चीज में टाइम लगने वाला है। आपके पास धीरे 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 फंड्स बढ़ेंगे, एकदम से नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑफर आया है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, सो दिस इज द राइट टाइम एंड बेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। सो यू कैन ग्रो। हाँ, स्लोली स्लोली बढ़ेंगे, लेकिन टाइम अच्छा है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आई सजेस्ट आपके जो ग्रोथ के द्वार हैं वो खुल जाएंगे, यू कैन से। सो यू विल मूव अहेड टूवर्ड्स योर सक्सेस जर्नी, है ना। तो एक आप मुझे यहाँ पर ना थोड़ा फ्रीलैंसिंग वाली भी फीलिंग आ रही है कि आप फ्रीलैंसिंग करेंगे, अपने लेवल पर काम करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आप जॉब में थे, तो हो सकता है कि अभी आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, उस बिजनेस के साथ स्टार्ट करें, आगे बढ़े। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, तो उसमें कुछ नया स्टार्ट करेंगे, तो समथिंग न्यू इज कमिंग फॉर यू। सो गॉड इज गिविंग अ अपॉर्चुनिटी, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। with patience you can win the race, but you have to maintain patience, right। जल्दी मत कीजिएगा, टाइम लगेगा, but definitely it's a good time। यस, नाउ अबाउट हेल्थ। सो देखते हैं कि हेल्थ आप लोगों की कैसी रहने वाली है। एंजल्स आपको हमेशा ब्लेस करें। आपके लिए जो भी रीडिंग्स आए, एक्यूरेट रीडिंग्स यहाँ पे आती हैं मेरे क्लाइंट्स के लिए। देखिए, हेल्थ के लिए आप कॉन्शियस रहेंगे। इवन मैं तो ये बोलती हूँ कि आप अपनी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अभी तक मेंटेन कर रहे थे, लेकिन
थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आई गॉट फॉर यू फॉर हेल्थ इश्यू। सो एक मेरे पास राहु का कार्ड आ गया है, एक जुपिटर। राहु एंड जुपिटर जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर आपका कोई अभी तक हेल्थ इश्यू था तो फिर वो बढ़ने वाला है। आपको थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और अभी तक मुझे लग रहा था कि आप हेल्थ को शायद उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, लेकिन शायद आपके एफर्ट्स सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। कोई एक हेल्थ इश्यूज आप, मुझे लग रहा है कि आपका था या है, जो कि कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ रह गया, तो वो चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई बॉडी में से, तो वो अगले महीने में बढ़ सकती है। तो आपको केयरफुल रहना होगा। ट्रीटमेंट्स को जारी रखिए, बंद मत कीजिएगा। और ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको थोड़ा सा बेड रेस्ट की भी ज़रूरत होगी आने वाले दिनों के अंदर। अगर इग्नोर करेंगे तो बेड रेस्ट तक जा सकते हैं। आपको किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी होगी, राइट। अपने आप से घरेलू ट्रीटमेंट्स तो मत करिए, चाहे वो कोई छोटा ही इशू है, वो घरेलू ट्रीटमेंट्स काम करने वाले नहीं हैं। अगर करेंगे तो फिर चीज़ें बढ़ जाएंगी, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो बेटर है कि आप पहले ही किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से चलिए, ताकि आपका जो ये हेल्थ इशू है वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और आप अगर रेस्ट पे चले जाते हैं, बेड रेस्ट पे रहते हैं, तो आप जल्दी रिकवर कर लेंगे, राइट। सो हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू अ गाइडेंस। गाइडेंस जो भी फील्ड में आपको लगता है कि मेरे को रिलेशन में गाइडेंस चाहिए, अगर आपको लगता है मेरे को फाइनेंस के लिए गाइडेंस चाहिए, मुझे करियर के लिए चाहिए, मुझे किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप के लिए चाहिए, तो किसी भी चीज़ के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं आपको गाइड करेंगे। एंजल्स आपको गाइड करेंगे। ये कार्ड्स नहीं, एक्चुअली ये एंजल्स हैं। सो यू कैन इमेजिन गॉड इन फ्रंट ऑफ यू, right? So they are directly guiding you for your future upcoming time. So you should be very careful. आप सिर्फ सुन करके, एक कान से सुन करके अगर दूसरे से निकाल देंगे, so it's not going to be fruitful. So you have to be very cautious. तो गाइडेंस देखते हैं। आप मन में सोच लीजिए कि आपको किस चीज के लिए गाइडेंस चाहिए, तो उसी चीज के लिए ही, उसी फील्ड के लिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो पहला कार्ड निकालेंगे हम, 10 ऑफ स्वॉर्ड। सेकेंड इज किंग ऑफ कप। सो आपके लिए गाइडेंस है कि देखिए, किसी भी चाहे वो आपको जिसके बारे में भी आपने सोचा है कि आपको गाइडेंस चाहिए थी, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि कोई भी चीजों को आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं लेना। सो जो भी चीजें हो रही हैं या हुई थी आपकी लाइफ में, वो होनी तय थी, ऐसा होना ही था, राइट। जो लॉस, जो पेन, या कोई रिलेशनशिप के साथ आपका कोई नो कांटेक्ट, या आपका रिलेशनशिप में सेपरेशन, या फाइनेंशियल लॉस, या फिर आपके करियर में कुछ भी, आप जिसके लिए भी गाइडेंस, तो जो भी चीज़ें अब तक हुई हैं, मैं आगे की बात नहीं कर रही हूँ, जो अब तक हुई हैं उनसे आपको निकलने की ज़रूरत है ना। सो दिस इज़ नॉट द टाइम दैट कि आप मन के अंदर ग्रजेस रखें। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप आगे नहीं बढ़े ज़िंदगी में। दिस इज़ नॉट द टाइम टू होल्ड दैट इश्यूज। सो यू हैव टू लेट गो। जो कुछ भी खराब रहा है उसको लेट गो करिए, जो भी अच्छा रहा है उसके साथ आगे बढ़िए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। सो यू आर एंड यू विल बी इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप ऐसा करेंगे तो इमोशंस को कंट्रोल करना, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, और जो चल रहा है गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलो, है ना। अपने आप को रिलैक्स करो, अपने आप को एक उस सिचुएशन में समझो कि यस एवरीथिंग इज फाइन, राइट। तो दिल के ऊपर पेन, दर्द, इश्यूज को होल्ड करना, मन में ग्रजेस, ये सब क्या देगा आपको? पेन देगा। तो इन सबको लेट गो करना होगा फॉर योर बेटरमेंट, राइट। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, जिस भी फील्ड के लिए आपने सोचा था, तो उसके लिए ये आपके लिए गाइडेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर 5। नाउ वी विल मूव टू नंबर 6। So quickly I will shuffle cards for number 6.
एंड आई प्रे टू गॉड कि नंबर 6 के लिए मुझे जो भी रीडिंग्स दें उनके साथ रेजोनेट करे, उनकी लाइफ के लिए जो भी गाइडेंस है, उनको चाहे करियर में गाइडेंस चाहिए, हेल्थ में चाहिए, चाहे उनको रिलेशनशिप में चाहिए. सो आई प्रे टू गॉड, एंजल्स कम टू मी एंड गाइड मी. नंबर 6, जिन लोगों का भी जन्म हुआ है किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को, 6, 15 एंड 24 अगर आप बॉर्न हुए हैं, सो दिस रीडिंग इज फॉर यू. तो चलिए जल्दी से स्प्रेड लगाते हैं. तो नंबर 6 वालों के लिए मैं स्प्रेड लगा रही हूँ यहाँ पर. तो आई होप दे विल get their answers perfectly and they will be satisfied. And so this is the spread for number 6, right? So friends, if you are number 6 like you, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है तो आप रूल होते हैं नंबर 6 से. सबसे पहले आपके रिलेशंस की बात करेंगे. रिलेशन विद स्पाउस, पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहने वाला है जनवरी मंथ में. तो एंजल से प्रे करते हुए एक कार्ड आपके लिए. देखिए आपके पार्टनर के साथ आपके जो रिलेशनशिप है, मुझे बोलूँ तो बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा. हाँ, आपके रिलेशन में मुझे कुछ चीटिंग जैसा लग रहा है. हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी उस तरह से बात नहीं हो रही है जैसे कि पहले हो रही थी. रिलेशनशिप इतना कोर्डियल नहीं है जितना कि पहले था. आपके रिश्ते में हो सकता है कि कोई एक पर्सन अपने रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रहा है. वो अपने थॉट्स के साथ, अपने मोटिव्स के साथ आगे भागना चाहता है. वो पीछे मुड़ करके देख तो रहा है लेकिन उस इंटेंशन से नहीं देख रहा जो इंटेंशन उसकी पहले क्लियर थी. तो अभी वो है अपनी बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. अभी वो किन्हीं और चीज़ों में ज़्यादा बिजी मुझे लग रहे हैं. हो सकता है कि अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं. और आपके अंदर ऐसा चीटिंग जैसा फील हो रहा है कि मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं तो चेंज हो गए हैं. लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये थॉट्स के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट. आप एक जगह पे स्टक रहेंगे. देखिए आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पर वो पार्टनर मुझे बिल्कुल भी ऑनेस्ट तो नहीं लग रहा है. इट इज क्लियर. सो ही इज नॉट द ऑनेस्ट पर्सन. सो ही इज गोइंग अवे, अपने कुछ थॉट्स के साथ आगे बढ़ रहा है. प्रेजेंट मोमेंट में ही इज नॉट लुकिंग एट यू, राइट. हम देखेंगे कि किंग ऑफ वॉन्ड का फेस भी दूसरी साइड है और 7 ऑफ स्वॉर्ड का मुंह भी दूसरी साइड है. सो ही इज नॉट लुकिंग एट यू. दोनों में से कोई भी सामने नहीं देख रहा है ना. तो ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है. तो आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी चीजों में बिजी हैं, अपने काम में, अपनी फैमिली के साथ, अपने बिजनेस में, जॉब में, जो भी वो कर रहे हैं, राइट, वहां पे उनके साथ बिजी हैं. और वो आपको टोटली इग्नोर कर रहे हैं, टोटली इग्नोर कर रहे हैं, नहीं आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करना चाहते. इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बातचीत हुई है जो कि एक कोर्डियल बातचीत नहीं थी, खराब एक एक्सपीरियंस रहा, उस कारण से शायद उन्होंने थोड़ा फेस साइड में कर लिया है. और वो इस रिश्ते से निकलना भी चाहते हैं, इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में मुझे हैप्पीनेस नहीं मिल रही है. लेकिन वो टोटली आपको छोड़ेंगे भी नहीं. हम देख रहे हैं तो ये पर्सन पीछे भी मुड़ के देख रहा है, ये भाग भी रहा है लेकिन पीछे भी मुड़ के देख रहा है, राइट. तो इसका मतलब ये है कि टोटली वो आपसे डिस्कनेक्ट भी नहीं होंगे. तो जब जब उनको आपकी जरूरत होगी वो आपसे कॉल भी करेंगे, बात भी करेंगे. लेकिन दिस इज गोइंग टू बी पेनफुल, राइट. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. सो एंजल्स आर गाइडिंग यू टू बी केयरफुल इन योर रिलेशनशिप. सो दिस इज द रीडिंग फॉर योर पार्टनर, स्पाउस. अब एक ऐसे रिश्ते के बारे में आप सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उस पर्सन के साथ मेरा रिश्ता जनवरी मंथ में कैसा रहने वाला है. वो कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपका कोई आस पड़ोस का पर्सन हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनका बिहेवियर मेरे साथ जनवरी मंथ में कैसे रहने वाला है. तो उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर. और यहाँ पर मैं
एक कार्ड ड्रॉ करने वाली हूँ। उस पर्सन का नाम सोच लीजिए मन के अंदर। देखिए, उस पर्सन के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम है। देखेंगे तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जो है आपके विचार बहुत ज़्यादा सीमा से बाहर जा रहे हैं, राइट। तो आप जो मन के अंदर थॉट्स नेगेटिविटी आपने क्रिएट कर रखी है, so angels are saying say they are totally negative thoughts, so there is no reality in them. So your relation with that person is very good. वो हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए के साथ हमेशा अच्छा बिहेव करते हैं। आपके जब भी आप उनसे मिलना चाहते हैं, आपको उनकी ज़रूरत होती है, वो आपके लिए स्टैंड करते हैं और एक अच्छा प्यार का रिश्ता आप दोनों के बीच में है। अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव थॉट्स। सो यू हैव क्रिएटेड योर वॉल्स ऑफ थॉट्स। सो आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, आप थॉट्स ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं उस पर्सन के बारे में। सो एंजल्स आर गाइडिंग कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आप नेगेटिव सोच रहे हैं उससे आपका रिलेशन उसके साथ खराब नहीं होने वाला। क्या खराब होने वाला है? आपका मेंटल स्टेटस। हम देख रहे हैं तो इनके आंखों पे पट्टी बंधी है ना, तो ये सच को देखना नहीं चाहती। इन्होंने खुद से ही अपने थॉट्स को क्रिएट किया हुआ है। अब इन्होंने हाथ भी क्रॉस कर रखे, तो ये खुद से ही अपने नेगेटिव थॉट्स में फंसी हुई हैं। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि इन पट्टियों को खोलो, इन हाथों को खोलो और जो रिश्ता है उसको पहचानो। सो योर रिलेशन इज ब्यूटीफुल। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करने की जरूरत है। सो रिलेशन इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हम आपके फाइनेंसेस देखेंगे 6 नंबर वालों के। 6 नंबर वालों के फाइनेंसेस जनवरी मंथ में कैसे रहने वाले हैं। ओहो, देखिए 6 नंबर वालों के लिए फाइनेंसेस में मुझे थोड़ी दिक्कत नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों ही कार्ड्स स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आगे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम तो है, और आप अगेन किसी ऐसी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आपकी फाइनेंसेस इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। हो सकता है आपकी सैलरी, आपके जो फंड्स आने वाले थे कहीं से, वो सारे होल्ड हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, और आप बहुत ज़्यादा परेशान है उस चीज़ को लेकर के, राइट। और जनवरी मंथ में मेरे को कोई हालत ज़्यादा अच्छे सुधरते हुए नज़र आ नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम तो बनी रहेगी, जितना भी टाइम बनी रहे। जनवरी मंथ के लिए ही रीडिंग कर रहे हैं, तो इस मंथ में मुझे फाइनेंसेस कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो एंजल्स आपके लिए गाइड करते हैं कि अपने फाइनेंसेस को होल्ड करो, सेविंग्स करो, एक्स्ट्रा खर्च मत करो, अदरवाइज देन आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि ये मंथ थोड़ा पैसे को हाथ कस करके चलने के लिए बोल रहा है। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ कैसी रहने वाली है 6 नंबर वालों के लिए। तो दिस इज द कार्ड एंड गाइडेंस फॉर हेल्थ। देखिए, हेल्थ नॉर्मली आपकी ठीक रहेगी। हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, राइट। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से आपकी अगर मैं बात करूं, इस साल में 5-6 महीने पहले तक आपकी हेल्थ थोड़ी ठीक थी। अभी थोड़ी हेल्थ आपकी थोड़ी खराब चल रही थी, सॉरी। तो अभी थोड़ी सी स्टेबल है आपकी हेल्थ। तो अपनी हेल्थ को मेंटेन कीजिए, अपने हेल्थ के ऊपर कुछ स्पेंड कीजिए, कुछ न्यूट्रिशन पर स्पेंड कीजिए, कुछ दवाई ट्रीटमेंट जो भी चला रहे हैं उसके ऊपर स्पेंड कीजिए, खर्च कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों ही कार्ड्स पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो फिर आपको हेल्थ में दिक्कतें आएंगी, और फिर आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा हेल्थ के ऊपर, राइट। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि अभी थोड़ा थोड़ा जो ट्रीटमेंट्स, तो दवाइयाँ जो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, तो अगर आप वो खर्चा करते हैं तो आपको फ्यूचर में ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो पेंटिकल्स के दोनों कार्ड्स मुझे यही गाइड कर रहे हैं। आपको हेल्थ के ऊपर थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। अब आपके लिए गाइडेंस आ जाता है कि किसी भी फील्ड में अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं, आई थिंक मैंने गाइडेंस कार्ड निकाल दिया है आपके लिए।
यस, तो अभी गाइडेंस कार्ड, जिस भी फील्ड में आपको लग रहा है कि मेरे को इस फील्ड के लिए गाइडेंस चाहिए, तो आप उसके बारे में सोचिए। उसके लिए मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। देखिए, गाइडेंस में आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, जो कि आपको सजेस्ट करता है कि आपको पहली चीज तो ये है कि आपको अपने कम्युनिकेशन पर, बात करने के तरीके पर आपको थोड़ा सा होल्ड करना होगा, तभी आपकी चीजें चेंज होंगी। अगर आप अपना कम्युनिकेशन चेंज नहीं करते, अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब कुछ ठीक है, अगर आप ये थॉट मन में लेके चल रहे हैं, सो एंजल्स आर सेइंग यू आर टोटली रॉन्ग, सो यू आर नॉट ऑन राइट ट्रैक, है ना। सो वो ये बोल रहे हैं कि अपने आप को इंटेलिजेंट ना समझते हुए आप दूसरों की सिचुएशन को भी समझो। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पर्सन अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है। अगर आप दूसरों की सिचुएशन को समझते हैं तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। सो पॉसिबिलिटी इज देयर, मना नहीं कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। अब ये जो गाइडेंस आई है ना, आप किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे को रिश्ते के बारे में चाहिए, मेरे को अपने जॉब के बारे में चाहिए, मेरे को अपने किसी और के साथ रिश्ते के बारे में गाइडेंस चाहिए, या मेरे को बिजनेस के लिए गाइडेंस चाहिए, तो जिस भी चीज के लिए आप सोच रहे हैं मन के अंदर, ये गाइडेंस आपकी उसके लिए है। अगर आप रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो रिश्तों में आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे थे तो बिजनेस के लिए गाइडेंस है। अब बिजनेस में इसको आप कैसे समझेंगे कि आपको अपने क्लाइंट्स के साथ बहसबाजी नहीं करनी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा सही हूं, मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन विद माय क्लाइंट्स इज परफेक्ट, है ना, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे जो रेट्स हैं मेरे प्रोडक्ट के, दे आर वेरी फाइन, क्लाइंट्स को मेरे जो मेरे प्रोडक्ट रेट्स हैं उनके साथ जाना चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं कि जो मैं स्ट्रेटजीज अपना रहा हूं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो दे आर फाइन, मतलब जहां पे भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं ठीक हूं, सो एंजल्स आर सेइंग थिंक अगेन, दोबारा सोचिए, आप सही नहीं हैं, यू आर नॉट ऑन राइट ट्रैक, आप कहीं ना कहीं चीजें आपकी तरफ से लैक हो रही हैं, प्रॉब्लम में हैं, तभी आप ये चीज फेस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए चेंज तभी होगा जब आप अपनी उन कमियों के ऊपर वर्क करेंगे। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू थिंक ऑन योर सेल्फ रादर देन अदर्स, अपने ऊपर सोचिए, तभी चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो दिस इज द रीडिंग फॉर नंबर 6। अब हम नंबर 7 के लिए रीडिंग करेंगे अगले वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड टू बी पॉजिटिव सेंटर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।